झुका हुआ है। आसमान पर हीरो चीजें नजर आ रही है। आज उससे किसी नाम उसने काटे आते हैं। शत्रुघ्न, मुझे एक एक पल एक एक क्षण के समान लग रहा है। आज चारों ओर उदासी छाई हुई है। तो यहाँ गली कुछों में चहल पहल हो गई है। आज सूर्यवंशी जनता इसके मातम में झुका हुआ है। भैया, आज कुछ न कुछ अनहोनी जरूर हुई है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्यों सूनी पड़ी नगरी, क्यों सूने पड़े घर बार, क्यों सूनी पड़ी नगरी, क्यों सूने पड़े घर बार, क्यों झंडा नीचे है, क्यों सुनसान है बाजार, क्यों सूनी पड़ी नगरी, क्यों सूने पड़े घर बार, क्यों झंडा नीचे है, क्यों सुनसान है बाजार, क्यों सूनी पड़ी नगरी। आज किस महापुरुष ने इस जग को छोड़ा है, आज किस महापुरुष ने इस जग को छोड़ा है, इस दुनिया से तोड़ना था उस दुनिया से जोड़ा है, उस दुनिया से जोड़ा है, क्यों सोनी पड़ी नगरी, क्यों सोने पड़े गरबा, क्यों झंडा नीचे है, क्यों सुनसान है बाजार, क्यों सोनी पड़ी नगरी। कल तक जिन गलियों में महका करती थी बहार, कल तक जिन गलियों में महका करती थी बहार, आज बंद पड़ी गलियां और सुना है संसार, और सुना है संसार, क्यों सोनी पड़ी नगरी, क्यों सोने पड़े गरबा, क्यों झंडा नीचे है, क्यों सुनसान है बाजार, क्यों सोनी पड़ी नगरी।
भैया राम लखन कहीं नजर न आते हैं, भैया राम लखन मुझको कहीं नजर न आते हैं। कहाँ है मेरे पूज्य पिता, कहाँ सीता माता है, कहाँ सीता माता है। क्यों सूनी पड़ी नगरी, क्यों सूने पड़े घर बार, क्यों झंडा नीचे है, क्यों सुनसान है बाजार, क्यों सोनी पड़ी नगरी, क्यों सोने पड़े घर बार, क्यों झंडा नीचे है, क्यों सुनसान है बाजार, क्यों सुनसान है बाजार, क्यों सुनसान है बाजार। महारानी जी, सुना है भरत जी आ गए हैं। क्या कहा? भरत आ गया? तो जा जल्दी से उसे मेरे पास लेकर आ। मैं बाहरी जाऊं, मैं अभी लाती हूँ। अच्छा ठहर, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। लो, वो तो इधर ही तो आ गए हैं। मुझे माता जी के चरणों में भारत का प्रणाम। चिरंजीव रहो। माता जी के चरणों में भारत का प्रणाम। चिरंजीव रहो पुत्र। बेटा, बड़े दिल लगाए। कहो, तुम्हारे मामा जी तथा नाना जी सब कुशल पूर्वक तो है ना? हाँ माता जी, मैं तो सब कुशल पूर्वक है, मगर ये बताएं पिताजी कहाँ हैं? उनके दर्शन नहीं हुए। बेटा, कुछ सब्र करो, सफर की थकान दूर करो। मैं तुम्हें धीरे धीरे सब बताती हूँ। माता जी, मेरी जान तो पिताजी के दर्शनों से दूर होगी। आप बताइए वे कहाँ हैं? मैं कह तो रही हूँ मेरे लाल, मैं धीरे धीरे सब बताती हूँ। अरे ओ मंत्रा, तू जल्दी से जा और कुछ खाने को ले आ। मैं अभी जाती हूँ महारानी जी, अभी जाती हूँ। माता जी, मैंने कहा तो है, मैं पिताजी के दर्शनों से बिना अंदर जाना नहीं कर सकता। आप बताइए मैं कहाँ है? बेटा, माता जी, मैं आपको पिताजी के बारे में पूछ रहा हूँ और आप इधर उधर की बातों से मुझे टाल रही है। आप जल्दी बताइए पिताजी कहाँ हैं? लो, लो मेरे लाल, इधर ही आने चाहिए। थोड़ा बहुत काम है। मैं बाहरी जाऊं, बहुत दूर से आए हैं, थक गए हो। लो बेटा, कुछ खा लो। मैंने क्या किया? मैं पिताजी के दर्शन में बिना अंदर जाना लो चक ले, चक ले। आप बताइए वे कहाँ हैं? बेटा, ये हो तो सुनो, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सुधार गए। पिताजी! पिताजी!
पिताजी स्वर्ग से आ गए। मैं कितना भागा हूँ जो पिताजी के अंतिम समय में दर्शन न कर सका। नाम किसे वादा सका। बेटा धन्य है भैया राम और लक्ष्मण, जिनके हाथों में पिताजी ने प्राण था। लेकिन माता जी, ये सब कैसे हो गया? उसको क्या रोका? बेटा रोक तो कुछ भी नहीं था, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कह के प्राण त्याग दिए महाराज ने। वे कहाँ थे माता जी? कहाँ थे? बेटा राम और लक्ष्मण तो पहले ही वनों को जा चुके थे। उनकी जुदाई में तो महाराज ने प्राण त्याग दिए। हाय हाय भगवान, ये तूने क्या लश्कर डाला? चार बेटों के होते हुए पिताजी की मृत्यु में एक ही उनके पास आना। बेटा मैं तुम्हारी माता हूँ और कोई भी माता अपने बेटों को दुखी नहीं देख सकती। माता जी, भैया राम और लक्ष्मण को ऐसी क्या हुई थी जो उन्हें सब कुछ बता दिया। मैंने भी ठीक मौका जानकर ने दोनों वरदान मांग लिए महाराज से। इसमें एक वरदान में तो तुम्हारे लिए अयोध्या का राज सिंहासन और दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास। उन्हें ये क्या कर दिया? उसे राज्य चाहिए, उन्हें ये वरदान मांगकर पूरे कुल का नाश कर दिया। आया बापी, तूने नाश कुल का कर दिया। क्यों न पैदा होते ही सत्य सीने में रख लिया। महारानी जी, कुंवर जी, महारानी ठीक कह रही है। महारानी जी और राजकुंवर जी, अब तो मेरा भी इनाम लेने का समय आ गया है। मुझे भी इनाम देके पसंद है। बस मेरे लाल बेटा अब रोने से कोई फायदा नहीं है। तूने पाप किया है जो कोई भी माता नहीं कर सकती। इससे तो अच्छा था कि इससे तो अच्छा था कि मैं जन्म लेने से पहले मर जाता, क्योंकि ताकि क्या नसीब ना होता। क्या तू मेरा कहना नहीं मानेगा? एक सुंदर की माता, मैं तुझ पे दिखाता हूँ। अफसोस तो ये है कि तू मेरी माता है, नहीं तो नहीं तो क्या मेरी बेटी का यही सिला देगा? बनने से बचाया, फिर भी तेरी समझ में कुछ ना आया। नहीं, तूने प्रतिघात किया है। तूने उनके माथे पर कलंक का टीका लगाया है। एक अधिकारी को राज सिंहासन से उतारकर अपने पति को मरवाया है। वर्तमान के राजा
राजनीति पर आजा। मैं तुम्हें माँ होने के नाते हुक्म देती हूँ, एक खुशी से राज करवा लो और राजनीति के मार्ग पर चलो। नहीं नहीं, बस राजनीति यही है, भैया राम और लक्ष्मण को वनों से वापस लाओ और माता सीता। ये सामने वायुसेना पहुंची आ रही है। सूर्यवंशी ठेका में दिखाई नहीं दे रहा लगता है। अयोध्यापति सेना लेकर रघुराम जी पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। जब तक मैं जिंदा हूँ अत्याचार नहीं होने दूंगा। सारी भील जाति में वोट न करा दो। जैसे इसी वजह से बार बार मैं तुम्हें आने के लिए यहाँ मना कर रहा था। मेरा कहना मानो तुम अब वापस चली जाओ। नहीं स्वामी, मेरा ख्याल रखिए। आपके चरणों में ही सारा कुछ है। परमेश्वर के लिए मुझ पर शंका न कीजिए। भैया भैया, ये सावधान हो गए, सामने बहुत बड़ा कर्मकुमार खड़ा है। ऐसा प्रतीत होता है बहुत बड़ी सेना हमारी ओर चली आ रही है। मैं देखो सूर्यवंशी सजा हमारे सामने आ रहा है। बहुत सेना से भरत जी आ रहे हैं। भरत है तो फिर हमें किस बात का डर है? क्या राज्य हड़प लिया और हमें गुलामी बना दिया, तब भी पेट नहीं बना। जो इतनी बड़ी सेना लेकर हमारे साथ युद्ध करने के लिए आ रहा है, आने दो, कोई चिंता नहीं। अगर आज पिता छोड़ दिया तो मेरा नाम भी लक्ष्मण नहीं। बिल्कुल निर्दोष है। अपने पिताजी की आज्ञा का पालन किया है। हमें उससे कभी ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये मेरा अधिकार आपकी नरमी का ये फल है। राजपिता पर चढ़ने वाली मूर्ख आज एक पत्थर कर देना है, लेकिन क्या आज तक जीवित नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि सांप के बच्चे को ऐसी तरह नहीं छोड़ूंगा। बड़ा है पगला भरत, इससे कदम में तोड़ूंगा। अगर मैं तलवार की बच्चों से तोड़ूंगा। बड़ा पगला भरत बना मिलता है। भैया भरत, भैया लक्ष्मण, भैया भरत, परमात्मा, मुझे इस शिकारी के पेट से पैदा किया होता। प्रभु प्रभु, भरत लंकित है, शांति के बनाने के लायक नहीं।
मेरा मुंह किसी को दिखाने के लायक नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे दिखाते रहमत को मेरी को चार कर तुम रह गए, भाई के आके लाल कर रह गए। अच्छा, मैंने माताओं, गुरुदेव और सब नगरवासियों के दर्शन किए, अभी तक मुझे पिताजी के दर्शन नहीं हुए। हमने बनाई माता जी और नगरवासी आपको भरत, मुझे क्षमा करो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं नहीं जानती तुम ऐसे हो, तुम इतने हो। मैं इसका पसंद नहीं, शायद मुझे तुम इतने हो। और संध्या तेरा राम नहीं, ये राम तो मेरा बेटा है। है दुनिया की बहुत बेटियां सुनो, ये इसको नाम लगाना कर। ऐसी बहुत बेटियां सुनो, ऐसी संगत में ना फंस जाना कर। आप तो मां के और श्रीराम, हम लोग महारानी गई की ओर से माफी मांग रहे हैं। अयोध्या गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? गुरुदेव जी, ये कैसे हो सकता है? भूगोल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बदल न जाए। भैया, अब आप मुझे और सुना दीजिए, मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ। अब आप मुझे और ना बताइए, और मुझसे सहन नहीं होता, कृपा करके अयोध्या चलिए। भावनाओं से कर्तव्य ऊंचा है भरत। मैंने जो निश्चय कर दिया उसे पूरा करके ही छोड़ूंगा। जिस प्रतिज्ञा के लिए पिताजी ने प्राण त्याग दिए, मैं भला वो प्रतिज्ञा कैसे छोड़ सकता हूँ? बड़ों के होते हुए छोटे कैसे राज्य कर सकते हैं? यदि राज्य करते हैं तो वे फांसी के नाते हैं। भरत, आओ में मत करो। भैया, मैं आपसे बातों में तो नहीं जीत सकता। हाँ, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? भरत, राम जब तक वनों में रहे, उनके प्रतिनिधि बनकर वन में और अयोध्या पर जब राम
बैटरी नहीं छड्डदे